जय हिंद एवरीवन। आइए जानते हैं CDS 1 2025 का क्या होने वाला है। आपका सेफ स्कोर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ और पेपर का लेवल कैसा रहा। CDS के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपको ये बताएगी व्हाट नेक्स्ट, यानी अब आपको आगे क्या करना है। या तो आपको रिटन का एग्जाम का इंतजार करके SSB की प्रिपरेशन में लग जाना है, या फिर आपको दोबारा रिटन के एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर देनी है। आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात तो कुछ इंग्लिश का कुछ वेटेज देखते हैं कि कैसा रहा इंग्लिश का वेटेज। करेक्शन ऑफ वर्ड से 5 क्वेश्चंस आए, सेंटेंस फिलर से आपके 5 सवाल आए, होमोफोन से 10 सवाल आए, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड से 5 सवाल आए, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट से आपके 10 सवाल पूछे गए जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अटकते हैं। साथ ही साथ ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से 10 सवाल पूछे गए, सेंटेंस फिलर से 5 से क्वेश्चंस फिर से हो गए, इडियम एंड प्रोवर्ब से आपके 10 सवाल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपके 10 सवाल, सेंटेंस एरर से 10 सवाल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड से आपके 10 सवाल पूछे गए, क्लोज टेस्ट से आपके 10 सवाल, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से 10 सवाल और फिर मैच लिस्ट से आपसे 10 सवाल पूछे गए। ये टोटल 120 सवाल। इंग्लिश का पेपर बच्चों को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल लगा, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल का पेपर आया। ओवरऑल जो पेपर रहा है आपका वो मॉडरेट लेवल ही रहा है। वहीं अगर GS की बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे फिजिक्स का ट्रेंड एनालिसिस है, यूनिफॉर्म मोशन से 1 सवाल आया, वर्क एनर्जी पावर से 1 सवाल आया, ग्रेविटेशन से 2 है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 2 सवाल है। वहीं अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से 1 सवाल है, मैग्नेटिक एंड अर्थ मैग्नेटिज्म से 1 सवाल है, वेव ऑप्टिक्स से 2 सवाल है और इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से 7 सवाल आए, एसिड बेस एंड सॉल्ट से 1 सवाल आया, पीरियोडिक टेबल से 1 सवाल आया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 1 सवाल आया। वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू से 1 सवाल, वेस्कुलर सिस्टम से आपके 2 सवाल, एंडोक्राइन सिस्टम से 1 सवाल, नर्वस सिस्टम से 1 सवाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम से 2 सवाल, ह्यूमन डिजीज, मिसलेनियस और इन सबसे 1 सवाल पूछा गया है। हिस्ट्री का ट्रेंड एनालिसिस देख लीजिए क्योंकि GS का जो पेपर रहा है वो भी मॉडरेट लेवल ही रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगी कितने गुड अटेम्प्ट्स और कितना होने वाला है आपका सेक्शनल कट ऑफ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिस्ट्री का भी वेटेज आप देख सकते हैं कि वैसे ही पूछा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1 है, वैदिक कल्चर से 2 सवाल पूछे गए, सेकेंड अर्बनाइजेशन से 3 सवाल पूछे गए हैं और साथ ही साथ मौर्यन एम्पायर से 3 सवाल पूछे गए। पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चर स्टेटस से आपके 1 सवाल, इससे बनते ही हैं हमेशा। मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया से 1 सवाल पूछा गया है और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत से 1 सवाल था। कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सल्तनत पीरियड से 1 सवाल पूछा गया है। मुगल एम्पायर से 1 सवाल पूछा गया है। 18th सेंचुरी के स्टेट्स ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट से 2 सवाल पूछे गए हैं। अराइवल ऑफ यूरोपियन यूनियन से 1 सवाल पूछा गया। वहीं अगर बात करें सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म से 1 सवाल पूछा गया है। फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से 1 सवाल था, मॉडर्न वर्ल्ड से 1 सवाल था, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से, मेजर हिस्टोरिकल फैक्ट से 1 सवाल और मेजर रेवोल्यूशनरी फैक्ट से 1 सवाल था। फिर आप आगे का भी देख सकते हैं कि पॉलिटी में भी आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोर्सेज एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस, जी जितने भी बच्चे अगले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये कहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द सोशल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड शेड्यूल से 1 सवाल, फंडामेंटल राइट से 1 सवाल, पार्लियामेंट्री टर्म्स एंड यूनियन लेजिस्लेटिव से 3 सवाल पूछे गए, मेजर कमीशन एंड काउंसिल से 4 सवाल, अनुसूचियां से 1 सवाल पूछा गया है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2 सवाल पूछे गए। ये आपका पूरा ज्योग्राफी का दिया हुआ है कि ज्योग्राफी में बेसिकली कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और पूरा भारत की ज्योग्राफी और पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी से मिला के कितने क्वेश्चंस पूछे गए। और ये रहा आपका पूरा इकोनॉमिक्स का शेड्यूल। तो ये जितने भी बच्चे OTA के लिए थे, जितनों के लिए भी इंग्लिश और GS बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब बात करते हैं कि मैम सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी सेक्शनल कट ऑफ, हर एक पेपर की सेक्शनल कट ऑफ होती है। UPSC ने साफ साफ बोला है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, मैथ्स वाले बच्चे जो हैं, IMA वाले बच्चे, IMA, AFA और INA वाले बच्चे हैं, इनको ज़रा देखने को मिला जो नंबर सिस्टम है उससे 13 सवाल है, LCM HCF से 2 सवाल है, एवरेज से 1, परसेंटेज से 1, प्रॉफिट एंड लॉस से 1, सिंपल इंटरेस्ट से 2 और रेशियो प्रोपोर्शन से 3। सीखने को ये मिलता है कि परसेंटेज 1.5 महीने लगाने से कोई फायदा नहीं है। आपको जो मेन टाइम अपना इन्वेस्ट करना चाहिए वो नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हर बार उसका वेटेज बढ़ता है। आप देख सकते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 सवाल थे, लॉगरिथम से 2 से, मेंसुरेशन से 16 सवाल पूछे गए, अलजेब्रा से 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5, हाइट एंड डिस्टेंस से 17, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 15 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से आपके 15 सवाल पूछे गए हैं। तो ये आपका पूरा ट्रेंड एनालिसिस रहा कि कैसे आपका GS का, साथ ही साथ आपका कैसे
इंग्लिश में और साथ ही साथ मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, जैसे इंग्लिश में जो पेपर रहा है वो मॉडरेट लेवल ही रहा है, लेकिन आपका जो गुड अटेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा दैट विल बी फ्रॉम 70 to 80 क्वेश्चंस आपके गुड अटेम्प्ट होने चाहिए थे। जीएटी की बात करें यानी जीएस सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आपके 40 to 50 या 50+ क्वेश्चंस आपके गुड अटेम्प्ट्स के अंदर आ सकते थे, इतना आप कर सकते थे पेपर में, राइट। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको कभी भी जाना ही नहीं होता है। जीएटी में हमेशा बच्चा जीएस में बहुत कम स्कोर कर पाता है, लेकिन हाँ जितना भी करे वो ठोस अगर 40-45+ रहता है तो यू विल बी सेफ, राइट। मैथ्स की अगर वही बात करें तो 60 to 70 क्वेश्चंस आराम से बच्चा कर सकता था। पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है कि जब आप इंग्लिश की बात करते हैं, जीएस की बात करते हैं और मैथ्स की बात करते हैं, इंग्लिश और जीएस में 120 सवाल आते हैं, वही मैथ्स में 100 सवाल आते हैं। यूपीएससी की जो कट ऑफ जाती है वो 18% to 20% जाती है सेक्शनल कट ऑफ, ज़्यादातर 20% जाती है। पिछली बार जो हमने देखा था कि वो कट ऑफ गिर करके 18% आ गई थी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं तो मिनिमम 24 क्वेश्चन करेक्ट, जीएस में मिनिमम 24 क्वेश्चन करेक्ट, वही मैथ्स की बात करें तो मिनिमम 20% करेक्ट होने चाहिए। ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ है। इसके अलावा जो आपकी कट ऑफ बनती है वो ओवरऑल कट ऑफ बनती है। अब कितने ओवरऑल कट ऑफ में आप सेफ रहेंगे आइए जान जाते हैं। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो बात करते हैं कट ऑफ की। अगर आप ओटीए के लिए जाना चाह रहे हैं तो ओटीए में अगर आपका 90 मार्क्स प्लस आ रहा है तो आप ओटीए के लिए सेफ होंगे। पिछली बार जो ओटीए की कट ऑफ गई थी दैट वाज 87 मार्क्स। वही अगर हम बात करें आईएमए की तो आईएमए में आप सेफ होंगे 130+ पे, वही एएफए के लिए 135+ पे, और वही आईएनए के लिए अगर हम बात करें तो 120+ पे आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो इस सेफ स्कोर पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका ये चीज पूरा सटीक सही बैठ रहा है तो अब बात करते हैं कि मेन आपका आगे अगला स्टेप होना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप आपका सीधा होना चाहिए कि अगर आपका रिटन क्लियर नहीं हो रहा है, आप इस जोनर में नहीं आ रहे हैं, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए लक्ष्य बैच 2, जहां पे हर एक सब्जेक्ट का टीचर आपको परफेक्टली गाइड करेगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट पे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और यूपीएससी स्टैंडर्ड के साथ पढ़ाया जाएगा। आपको मॉक टेस्ट दिलाया जाएगा, आपको सरप्राइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट कराए जाएंगे और प्रॉपर डाउट काउंटर फैसिलिटी होगी, जहां पे 1-to-1 गाइडेंस के साथ आप अलग से भी टीचर के साथ लेक्चर ले सकते हैं। आप इस बैच में एनरोल करने के लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे, और प्रॉपर एक न्यू बैच में एनरोल करके आप अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अगला पेपर आपका होने वाला है 14 सितंबर। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा वो 28 मई तक आ जाएगा। तो 14 सितंबर के इस एग्जाम में आपके पास देखा जाए तो लगभग 4 महीने ही बचे हुए हैं। इस 4 महीने में आपको सटीक तैयारी यहीं से मिल सकती है। और जिन बच्चों का क्लियर हो चुका है वाकई में रिटन का एग्जाम, उनको जाना चाहिए एसएसबी के लिए। एसएसबी की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, क्योंकि एसएसबी टोटली पर्सनालिटी डिपेंडेंट चीज़ें होती है, जहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश देखना पड़ेगा, अपना पर्सनालिटी देखना होगा, हर एक सेक्टर पे आपको अपने काम करना पड़ेगा। तो यहाँ एमकेसी में आपको मिलेगी परफेक्ट टीम। इस परफेक्ट टीम के साथ आप कर सकते हैं पूरा अच्छे से अपनी तैयारी, जहाँ पे कर्नल मिश्रा सर, साथ ही साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन एलके पांडे सर, एसके सर, कर्नल राय सर आप लोगों को अच्छे से असेस करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। तो आपके सामने दोनों रास्ते खुले हैं, अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिनका भी रिटर्न क्लियर नहीं हुआ है उनको लग जाना चाहिए बिना सोचे समझे तुरंत नेक्स्ट तैयारी में, और जिनका रिटर्न क्लियर है उनको एसएसबी के लिए तुरंत कॉल करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।